चलो भाई, अब तो बहुत प्यारा कर दी टॉपिक है तुम्हारे सामने और बहुत तुम्हें मजे आने वाले हैं। इस टॉपिक को मैं बताता हूँ तुम्हें क्या कर रहे हैं इसमें हम लोग। तो भाई साहब, टॉपिक का नाम है डिफरेंट टाइप ऑफ मैपिंग। हालांकि इसमें पहले मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन हम एक बार और अच्छी से देख लेते हैं मैथमेटिकली कि क्या मतलब होता है ना। किस तरीके से इनको देखते हैं हम। डिफरेंट टाइप ऑफ मैपिंग। तुम बोलोगे सर कब बता दिया आपने, मैं तो याद ही नहीं आ रहा। हाँ, तो जब मैं दो तीन नाम यहाँ पर लूंगा ना तब आपको समझ में आएगा। इसके अंदर जैसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे वन वन फंक्शन क्या होता है। अच्छा, ये मतलब है क्या? हाँ रे हाँ सर, आपने बताया था। वन वन फंक्शन क्या होता है, इस तरह की चीजों को डील करेंगे हम। सेकंड, मैनी वन क्या होता है। ये सारी चीजें पहले बता चुका हूं मैं तुम्हें, लेकिन फिर भी एक बार और अच्छे ढंग से। थर्ड वन, सर ऑन टू को कैसे डील करते हैं, ऑन टू कैसा होता है। फोर्थ वन, इनटू फंक्शन को किस तरीके से देखते हैं सर हम लोग। बात समझ में आ रही है क्या? तो इन सारी चीजों को बेटा हम डील करने वाले हैं यहाँ पर। हालांकि मैं एक थोड़ा सा एक फिर से तुम्हें रिकॉर्डिंग करवा देता हूँ। एक फिर से रिकॉर्डिंग में करवा देता हूँ तुम्हारी, तो उससे क्या है ना, तुम्हारा बेटर पॉइंट हो जाएगा। हालांकि देखो, हम लोग जो कर रहे थे वहां पर एक छोटा सा रिकॉल के थ्रू आपकी पिक्चर पूरी क्लिक हो जाएगी। हालांकि मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे कैसे था। जैसे बेटा इस तरीके से हमारे पास एक प्री इमेज का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जैसे ए बोलते थे या डोमेन कह लो उसको। इसको कोडोमेन बोलते थे हम। अब देखो क्लियरली, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। यहाँ पर एक दो, दो है मान लो। वन वन का मतलब तो आप अच्छे से जानते ही हैं। वन वन का मतलब वन टू वन मैपिंग। एक आदमी एक के पास ही जाएगा। जैसे देखो, ये इसके पास चला गया और ये इसके पास चला गया, तो ये तो फंक्शन ही नहीं रहा सर। दिस इज नॉट अ फंक्शन बाई, बिकॉज क्योंकि ब्रैकेट ए के अंदर आप किसी एलिमेंट को खाली नहीं छोड़ सकते हो। अच्छा, ये मतलब है क्या सर? तो इसका मतलब आपने एक एलिमेंट और ले लिया। तो मैं तुमसे कहूंगा कि हाँ, अब ये क्लियरली वन वन है, एक की एक से मैपिंग है, वन टू वन मैपिंग है। वन टू वन, तो इस तरीके की चीजों को वन वन बोलते हैं हम। मैनी वन, अच्छा मैनी पॉइंट्स के लिए एक इमेज, वो भी हम सर अच्छे से जानते हैं। इसको सर मैं वन वन बोलूंगा। ओके, मैनी वन का भी दिमाग में एक आइडिया ले लेते हैं हम लोग, ताकि चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक, दो, तीन, यहाँ पर एक पॉइंट है ए, यहाँ पर बी पॉइंट है। मैनी वन, ये लो सर। ये कौन सा है सर? ये तो मैनी वन है। मैनी वन मतलब देखो दो पॉइंट ए पे जाके मैप हो रहे हैं, तो इस तरीके की चीजों को बोलेंगे हम मैनी वन। अच्छा, अब ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है ना। यहाँ पर अगर सी जैसे मान लो पॉइंट डाल दे तब भी मैनी वन है। तो ऑन टू के लिए क्या होता है कि पिक्चर में आता है अच्छे ढंग से बी पॉइंट। बी कहता है कि भैया देखो, मेरे पास जितने भी एलिमेंट हैं वो कहीं ना कहीं से किसी जाके मैप तो, यानी उनकी प्री इमेज होनी चाहिए। मतलब मुझे आप खाली नहीं छोड़ सकते हो। जैसे मैंने आपसे कहा भाई ए बी सी, और यहाँ पर है के वन और ये के टू। ठीक है, तो आपने क्या किया, मैप करवा दिया ऐसे। ये लो। तो अब तुम बोलोगे सर ये तो एक फंक्शन है। हाँ, वेरी गुड, एक वेल डिफाइंड फंक्शन है, मैनी वन है। लेकिन ऑन टू नहीं है ये सर। ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि ऑन टू क्या कहता है? ऑन टू कहता है कि साहब देखो, ऑन टू कहता है कि देखो भाई साहब, मेरे अंदर जो भी एलिमेंट है, बी वाला कोडोमन कहता है कि साहब मेरे अंदर जो भी एलिमेंट है, हर आदमी कहीं ना कहीं मैच होना चाहिए, उसकी प्री इमेज होनी चाहिए। बट के टू तो खाली रह गया, तो क्लियरली ये ऑन टू नहीं है। जब ऑन टू नहीं होता तो उसको फिर हम बोलते हैं इन टू। अपन मोटा मोटा आइडिया इतना समझ लो कि बी के अंदर अगर एलिमेंट कुछ खाली रह गए तो इन टू, और बी के सारे एलिमेंट की एक प्री इमेज है तो ऑन टू। ऑन टू को मैथमेटिकली क्या कहते हैं, अब तुम खुद समझ जाओगे। ऑन टू का मैथमेटिकली मतलब हो गया सर कोडोमेन। जो भी कोडोमेन है वो इक्वल टू रेंज होनी चाहिए। बात तो एक ही है। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोडोमेन का मतलब हो गया जितने एलिमेंट हैं, और रेंज मतलब जो जो एलिमेंट है सब मैप हो रहे हैं। तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज होना चाहिए ऑन टू के लिए। ठीक है सर, सच बात है। ये छोटी छोटी एक रिकॉर्डिंग मैंने तुमसे कर ली यहाँ पर। सिंपल सी। वन वन तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई एक एक से मैप होगा। मैनी वन मतलब बहुत सारे एक पे जाके मैप हो सकते हैं। अच्छा, और इनटू, इनटू और ऑन टू की जो लड़ाई है वो बी में जाके चेक करते हैं कोडोमेन में। कोडोमेन में कोई आदमी आदमी खाली रह गया, यानी कि उसकी कोई मैपिंग नहीं है किसी प्रकार की, तो भाई साहब फिर वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने आप को इनटू बना देगा। अगर बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज है ना, तो फिर उसको हम बोलेंगे कि ये अपना एक ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है भाई साहब। अच्छा, वन वन और मैनी वन को डील करने के लिए हमारे पास एक और मेथड थे, मैंने आपको बताया था। इसको देखो हम कैसे बोल सकते हैं। एक जैसे मैंने तुम्हें एक फंक्शन दिया, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं
मैंने एक फंक्शन लिया बेटा sin x, इतना ही लिया, चलो ये कौन सा फंक्शन है, कोई बताना चाहेगा मुझे? मैन इवन है कि वन वन है? कोई बोलना चाहेगा कि ये फंक्शन कैसा है, मैन इवन और वन वन? वरुण मैन इवन, आदित्य मैन इवन। उसके लिए क्या करना होता था? अरे सर आपने हमें बताया था कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो उसके लिए, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, हाँ सर याद आ गया। देखो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि देखो इसका मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट पर भी आंसर सेम, इस पॉइंट पर भी आंसर सेम, इस पॉइंट पर भी आंसर सेम और इस पॉइंट पर भी आंसर सेम, मतलब 4 पॉइंट की एक ही वैल्यू आ रही है, तो क्लियरली मैन इवन है, क्लियरली मैन इवन है। तो समझने का तरीका ये हो गया कि हमें क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो क्लियरली मैं कह दूंगा कि साहब देखो भैया आपका फंक्शन जो है ना मैन इवन है, वन वन तो नहीं हो सकता, खत्म कहानी। अब जैसे तुम्हारे सामने कितने भी मैं क्वेश्चन कुछ रखूं भाई साहब, एक लाइन में आप बोल दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल भाई मैंने तुमसे कहा y इक्वल टू लॉग एक्स, ये वन वन है कि मैन इवन है, तो आप इजीली बोल दोगे कि सर लॉग एक्स अगर आप सर ऐसा होता है तो तुम बोलोगे सर हाँ क्लियरली वन वन है, क्योंकि आप कितनी भी लाइन बना लो सर एक ही जगह कट करेगी, देखो। अच्छा अच्छा ओके, ऐसा है क्या सर, ऐसा है क्या, हाँ समझ में आ गई सर कहानी। तो ये क्लियरली वन वन है, क्लियरली वन वन है। तो अगर तुम्हें ग्राफ दिया है तो मैन इवन फाइंड करना और वन वन फाइंड करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, हम चीजों को अच्छे से डील कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है कि सर दुनिया में सारे बहुत सारे ग्राफ हैं जिनके हम ग्राफ नहीं बना सकते, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जिनका ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल है, तो उस केस में कैसे फाइंड करेंगे कि फंक्शन कैसा है? हाँ तो तब थोड़ा सा वास्तविकता में हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे देखो कुछ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, जैसे e की पावर x ग्राफ बन जाएगा इजिली, ये लो सर क्लियरली वन वन है बोल देंगे। लेकिन अब यहाँ से आगे थोड़ी प्रॉब्लम तब आएगी जब यार अपने पास ग्राफ नहीं है, तो हम चीजों को कैसे देखेंगे? अब मैं एक बहुत अच्छा प्यारा सा कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ, मुझे एक बार थोड़ी हिंट देना कि हम कैसे डील करेंगे चीजों को। मैथमेटिकल जो अप्रोच है वो बताता हूँ तुम्हें, एक गुड अप्रोच है वन वन फाइंड करने का। मान लो अपने पास एक फंक्शन है ऐसे, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, ऐसे 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 चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है ऐसे, ठीक है। अच्छा बेटा, अब एक बार जैसे मैं तुमसे कहूं कि देखो एक इस पॉइंट पे एक लाइन बनाई मैंने ऐसे, यहाँ पर चलो ऐसे बना लेते हैं, इस पॉइंट पे लाइन बनाई ऐसे, फिर एक इस पॉइंट पे लाइन बनाई मैंने ऐसे, टेंजेंट बना रहा हूं मैं हर पॉइंट पर, ये एक लाइन बनाई ऐसे, फिर एक लाइन बनाई ऐसे थोड़ी सी, टेंजेंट जो बोलते हैं ना अपन, टेंजेंट ऐसे, और ये एक टेंजेंट ऐसे हो गई, ये एक टेंजेंट ऐसे हो गई, ऐसे। अब थोड़ा सा प्यार से और आप लोग अच्छे से मुझे समझा देना कि जो मैं बोलने वाला हूँ, कि देखो जैसे इस लाइन का जो स्लोप है बेटा थीटा, देखो ये थीटा, ये वाला थीटा, ये वाला थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, धीरे 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 टेंजेंट का जो स्लोप है वो घट रहा है कि बढ़ रहा है, जल्दी कमेंट करो। टेंजेंट का जो स्लोप है यानी थीटा, थीटा एंगल इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, स्पेशल इस ग्राफ में? सारे बच्चों को कमेंट आना चाहिए। थीटा आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, घटता हुआ दिख रहा है? लेफ्ट टू राइट देखो, लेफ्ट टू राइट देखो बेटा, लेफ्ट टू राइट देखो, ऐसे थीटा बढ़ता हुआ दिख रहा है, घटता हुआ दिख रहा है? ओके, दैट इज इंक्रीज हो रहा है थीटा। अच्छा बेटा मैथमेटिक्स में थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है तो पक्की बात है कि टेन थीटा भी इंक्रीज होगा। हाँ सर ये बात भी सच है, टेन थीटा इंक्रीज होगा तो टेन थीटा को तो हम स्लोप बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, दैट इज स्लोप इक्वल टू होता है टेन थीटा। सर ये बात तो सच है बिल्कुल। अच्छा स्लोप को थोड़ी देर के लिए मैं कह दूं अपन, और एक और तरीका,
नया पिक्चर में इंट्रोड्यूस। सर स्लोप को तो हम ऐसा भी बोलते थे कि dy by dx एट गिवन पॉइंट p विच इज इक्वल टू स्लोप। अच्छा, अरे हाँ सर, आपने बताया था सर आपने। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूं और वो लगातार बढ़ रहा है, यानी कि स्लोप टेन थीटा इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज मतलब क्या होता है, टेन थीटा की वैल्यू हमेशा बढ़ती हुई मिलेगी। बढ़ती मतलब टेन थीटा पॉजिटिव। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके 90 तक तो टेन थीटा पॉजिटिव ही होता है ना। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि एफ डैश एक्स लगातार बढ़ रहा है, मेरा लगातार बढ़ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो फंक्शन का जो एक्चुअल ग्राफ होगा वो एक इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, बढ़ता हुआ ग्राफ होगा। इतनी बात समझ में आई क्या? ये एक न्यू अप्रोच है, डोंट वरी। ये एक नया तरीका है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, डेफिनेटली इसको आगे पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने लाइन टू लाइन समझाया। देखो ग्राफ को देखो, वो जो रेड वाला ग्राफ है, क्या वो आपको बढ़ता हुआ ग्राफ दिख रहा है? वैसे भी मैं थोड़ा डॉट 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 कर देता हूँ यहाँ पर, देखो लेफ्ट टू राइट, हाँ सर बिल्कुल बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया फॉर ऑल एक्स, चाहे एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और सिमिलरली ऐसे ही अगर एफ डैश एक्स हमेशा लेस देन 0 आ गया तो फंक्शन डिक्रीज होगा, यानी घटता हुआ होगा अपना। एफ डैश का मतलब हो गया स्लोप, स्लोप लगातार घट रहा है। सर इन चीजों से आप कहना क्या चाहते हैं सर, वो समझ में नहीं आया थोड़ा सा। हाँ, उसी के लिए तो चल रहा है सब कुछ। अगर मैं तुमसे कहूं बेटा कि अपने पास जो ग्राफ था ये वाला, क्या ये 1 1 है, तो आप इसको तुरंत तो देखते ही बोल दो कि हाँ सर ये तो क्लियरली 1 1 है। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी बनाओ, एक ही जगह कट कर रही है, वो तो क्लियरली 1 1 है सर, क्लियरली 1 1 है। ओके। और अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरा फंक्शन लगातार बढ़ रहा है, तो क्या वो 1 1 होगा? अच्छा, अरे सर बिल्कुल होगा, यस डेफिनेटली होगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरा फंक्शन लगातार घट रहा है, तो क्या वो 1 1 होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा सर, ये भी यस। और सर फिर से कोई बात आ गई, फंक्शन लगातार बढ़ रहा है तो ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा ना। अच्छा, या फिर मैं ऐसा कह दूं कि भाई मेरा जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू अगर मुझे ग्रेटर देन 0 मिल गई, तो क्या फंक्शन 1 1 होगा? अरे सर वेरी गुड, एक नंबर 1 1 होगा सर। अगर मेरा डेरिवेटिव का साइन लेस देन 0 आ गया कंटिन्यूअसली, तो क्या 1 1 होगा? हाँ बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। तो दिस इज अ न्यू मेथड फॉर यू। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने रखूंगा, तुम खुद बोलोगे कि सर बात बन गई। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने कहा, भाई एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू। और थोड़ा ढंग से इसको अपन जाके लिख सकते हैं, अपन प्लस टू ऐड कर दो उसमें, तो ये हो जाएगा प्लस 1 और माइनस का 3 अपॉन एक्स प्लस टू, ये आ गया। अब इस फंक्शन का ग्राफ तुम्हें थोड़ा आता नहीं है अभी। अब मैं तुमसे कहूं कि भाई इसका नेचर बताओ मुझे, क्या ये 1 1 है या मैनी 1 है, इतना पूछा है। 1 1 है कि मैनी 1 है? तो भाई साहब अगर आपको ग्राफ नहीं आ रहा है तो आप क्या कर लो, उसका सीधा डेरिवेटिव कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो। अच्छा सर 1 का तो हो गया 0 और उसका हो गया सर प्लस का 3 अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अच्छा 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 अच्छा, ओके। अब सर x की वैल्यू कुछ भी लो, कुछ भी, ये तो पॉजिटिव है। इसका मतलब सर डेरिवेटिव का जो साइन था वो कैसा मिल गया आपको? पॉजिटिव। तो सर ये क्लियरली 1 1 है, क्लियरली 1 1 है सर। ये देखो डेरिवेटिव का साइन या तो स्ट्रिक्टली फॉर ऑल एक्स, चाहे एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, या तो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव होना चाहिए, तो क्लियरली मैं उसको 1 1 कह सकता हूँ। तो ये मेथड इतना प्यारा है कि इसमें हमें क्वेश्चन को क्या करा, मतलब कहीं ना कहीं उसके ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तब भी बात बन गई है। कहानी समझ में आई क्या? कहानी पकड़ में आई बेटा। तो अल्टीमेटली ये जो मेथड है ये तब के लिए काम करता है जब आपके पास क्या है, फंक्शन का ग्राफ नहीं है। तो आप इसको उसका डेरिवेटिव का साइन चेक कर लो, बस खत्म कहानी। और डेरिवेटिव मैंने तो बता ही दिया लॉजिकली कि डेरिवेटिव क्यों निकाल रहे हैं,
एक एक लाइन आपको बताइए, टेन थीटा, स्लोप, फला 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 फला, एक एक पॉइंट तुम्हारे सामने रखा है। अब एक होशियार सा बच्चा आता है, अब मैं अगले ही पल तुम्हारे इस पूरे कॉन्फिडेंस को तोड़ दूंगा, है ना। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने इतना कर दिया, मैं इसको हटाऊं पहले, मैं इसको हटाऊं क्या? इसको हटा दूं ना? ओके। अब एक लड़का कह रहा है कि सर आपने जो टॉपिक हमारे सामने रखा है सर बहुत अच्छा टॉपिक है। एक बच्चे ने कहा कि सर ये लो, आपके पास एक ऐसा बेहतरीन एग्जांपल मैं लेके आऊंगा, एफ ऑफ एक्स, और जिसका नाम है सर 10x। इसका हम ग्राफ भी जानते हैं, और सर आपका जो मेथड है उससे भी चेक करके देख लेते हैं। सर हम 10x का ग्राफ जानते हैं, ये लो सर, कुछ ऐसे बनता है 10x का ग्राफ। ये पाई बाय 2 वाली लाइन होती है ना, और फिर ऐसे निकल जाएगा, ये पाई बाय 2 ऐसे चलता है 10x का ग्राफ। हाँ सर पता है हमें। अब जो मेरा मेथड था कि भाई सर y इक्वल टू आपने 10x निकाला, सही बात है सर, अब इसका डेरिवेटिव करो dy बाई डी एक्स, विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, आपको अच्छी से पता है। लेकिन सर ये तो हमेशा पॉजिटिव है, चाहे एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि सेक स्क्वायर है ना, तो चीजों को पॉजिटिव बना देगा वो। सही बात है, तो क्या सर ये वन वन है? क्लियरली सर आपके हिसाब से तो वन वन होना चाहिए, लेकिन सर 10x तो वन वन होता ही नहीं, देखो दो जगह कट कर गया वो। अरे सर ये क्या नाटक है अरे ये क्या नाटक है सर, इसका मतलब ये मेथड फेल हो गया। अरे सर आपने एक जस्ट थोड़ा सा स्वाद भी दिलाया और इसको हाथों हाथ फेल भी कर दिया। ओके, तो सर फिर तो भाई गड़बड़ी हो गया। तो वो जो मेथड मैंने आपको बताया था वो मेथड बिल्कुल सही है, लेकिन वो तभी तक सही है कि चीजें बेटा फंक्शन साथ साथ डिफाइन भी होना चाहिए, वो तभी वर्क करेगा। सर ये भी डिफाइन है ना? नहीं बेटा ये डिफाइन नहीं है ना, पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं है। तो आपको एक एक्चुअल में इंटरवल सामने वाले से लेना पड़ेगा कि भैया किस इंटरवल में पूछ रहे हो मुझसे। अगर इसने कहा कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स के हर रियल नंबर के लिए, तो क्लियरली ये वन वन नहीं होगा, क्योंकि पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं है ये। तो सामने वाले से मुझे उसकी डेफिनेशन पूछनी पड़ेगी, तभी वो क्वेश्चन, तभी वो पीछे वाला फंडा आपका वर्कआउट करेगा, तभी हम उसको बोल पाएंगे। क्योंकि ये फेल इसलिए हो गया क्योंकि आपने पूछा ही नहीं कि डिफाइन क्या। हाँ अगर मैं आपसे कहता एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब बताओ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, या फिर क्या ये वन वन है, तो क्लियरली वन वन होता, क्योंकि उस समय इतना ही टुकड़ा लेता, बस में इतना ही टुकड़ा लेता। तो आपको सामने वाले से उसकी डोमेन तो पूछनी पड़ेगी, भाई डोमेन दे दे मुझे, तभी इस क्वेश्चन में। तो जो अपनी वाली ट्रिक है वो तभी काम करेगी जब फंक्शन वेल डिफाइंड होगा, जब फंक्शन वेल डिफाइंड होगा। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? तो ऐसा नहीं है कि फेल हो गया, ये फेल नहीं हुआ बेटा, इसको मैं फेल नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं था। उसके लिए आपको सामने वाले से कुछ इंटरवल्स मांगने पड़ेंगे, भाई इंटरवल दो हमें। ठीक है, वहां तक कहानी। तो आपने अभी तक दो चीजें सीखी, वन वन के बारे में हमने बेटा एक चीज सीखी यहाँ पर, वन वन के बारे में क्या क्या सीखा, सारी चीज लिस्ट कर लेते हैं। अगर आप किसी किसी ने आपको ग्राफ दे दिया तो वेल एंड गुड, आप दुनिया के सबसे लकी आदमी हो, एक झटके में बता सकते हो वन वन है कि नहीं। केवल फंक्शन दिया है तो हम ये डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन डिफाइन होना चाहिए। और तीसरा, सबसे मोस्ट एंड इंपोर्टेंट, एनालिटिकल डेफिनेशन। एनालिटिकल डेफिनेशन जो वन वन की है, ये तो वेल एंड गुड है, आपके पास ग्राफ है तो आप इजिली बता सकते हो। डेरिवेटिव कभी काम करता है कभी नहीं करता, जैसे इस केस में फेल हो गया, तो आप इसको 50-50 में रखो बस, कि 50% काम करेगा 50 नहीं करेगा, तो 50-50 में डाल दो इसको। हाँ ये 100% करता है, तो आपके पास ये 100% है जो इसको मैं सिखाने वाला हूँ, कि वन वन फाइंड करने का एनालिटिकल डेफिनेशन क्या है। क्योंकि हर बार हमें कोई ग्राफ थोड़ी देगा, हमें तो फंक्शन देगा, वो ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ नहीं देगा तो क्वेश्चन फिर हमारे लिए बहुत टफ होने वाला है, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। भाई हर बच्चे को थोड़ा इंजॉय होके पढ़ो। प्रियांशु तेरा कमेंट नहीं आ रहा बिल्कुल कुछ, प्रियांशु, मोहित, रितेश, सुमित, गधेयो।
ओके, ठीक है भाई। इसकी जो मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है वो ये है बेटा कि इफ एनालिटिकल जो तीसरी वाली थी, एफ ऑफ एक्स इज 1 1, अगर आपका फंक्शन 1 1 है एंड अगर आपने क्या किया, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 कर लिया, तो 1 1 है तो इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2 आना ही पड़ेगा। वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। देखो आपने क्या किया कि भाई दो फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो तभी पॉसिबल होगा जब दोनों पॉइंट एक ही होंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि ए और बी, यहाँ पर 1 और 2 है, ये ए गया इस पर और ये इस पे गया। जैसे इसमें यही बात हो गई, इसमें बोला गया आपके भाई एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ ए की वैल्यू 2 एक्चुअल में, और एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी है बेटा, एफ ऑफ बी की वैल्यू अपने पास 1 है। तो वो कह रहा है कि आपके पास अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो 1 1 तभी होगा जब ए इक्वल टू बी होगा। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो 1 1 तभी होगा जब ए इक्वल टू बी होगा, मतलब अल्टीमेटली दोनों पॉइंटों को इक्वल ही होना पड़ेगा आपस में, तभी ऐसा हो सकता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। देखो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी तभी होगा पॉसिबल अगर ऐसा इक्वल है, मतलब ऐसा इक्वल है व्हेन इट इज पॉसिबल, अगर ऐसा इक्वल है तो ये एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो पॉइंट एक ही पॉइंट हो एक्चुअल में, जब वो पॉइंट एक ही पॉइंट हो एक्चुअल में। मैं थोड़ा डराने के लिए आपको यहाँ पर एक x1 नाम ले लेता हूँ, यहाँ पर x2 ले लेता हूँ, यहाँ पर 1 ले लेता हूँ, यहाँ पर 1 ले लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। अब x1 जा रहा है 1 पर और x2 जा रहा है 1 पर, समझना बात को। हालांकि ये तस्वीर बनाने के लिए लिखी है मैंने, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में तो इसका मतलब यही है ना कि भाई x1 इक्वल टू x2 है सर एक्चुअल में तो, और f ऑफ x1 भी इक्वल टू एफ ऑफ x2 के ही है। देखो आप, क्योंकि 1 इक्वल टू 1, तो एक्चुअल में ये दो पॉइंट सिर्फ तस्वीर है, लेकिन एक्चुअल में तो एक ही पॉइंट है वो, ये x2 भी यही है एक्चुअल में। तो कुल मिला के अगर आप ऐसा कर रहे हो ना कि आपने एफ ऑफ x1 कुछ लिया, तो ये इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है। इसका उल्टा वो आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे इफ आपको दो वैल्यू तो इक्वल दे रखी है, यानी एफ ऑफ x1 तो एफ ऑफ x2 इक्वल टू दे रखा है, लेकिन वो जो दो पॉइंट है वो आपस में इक्वल नहीं है, यानी x1 नॉट इक्वल टू x2, तो आपका फंक्शन मैन इवन होगा, मैन इवन। जैसे इसके लिए काउंटर एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं मैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो एफ ऑफ 2 कितना आता है बेटा, सर एफ ऑफ 2 4 होता है। अच्छा एफ ऑफ -2 कितना होता है बेटा, सर वो भी 4 होता है। तो क्लियरली देखो 4 इक्वल टू तो 4 है, बट 2 इक्वल टू -2 नहीं है, तो ये मैन इवन हो गया। बात समझ आई कि नहीं आई। देखो एफ ऑफ x1 इक्वल टू तो एफ ऑफ x2 है, बट x1 नॉट इक्वल टू x2 है, तो मैन इवन हो गया। 4 इक्वल टू 4 तो आ गया, लेकिन 2 इक्वल टू -2 थोड़ी होता है, तो क्लियरली क्या हो गया, मैन इवन हो गया। बात समझ में आई बच्चे को, नहीं आई। बात समझ में आई कि नहीं आई। और डोंट वरी, ये 1 1 मैन इवन का कॉन्सेप्ट आगे भी समझ में आएगा आपको, है ना, आगे भी आपको क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली आप ऐसे करेंगे। अब देखो मैं आपको थोड़ा और करके दिखाता हूँ, एक दो क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे अभी जो पीछे वाला हमने क्वेश्चन किया था, जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन किया था, उसको ही तुम्हारे सामने रखता हूँ कि चेक वेदर इट इज 1 1 और नॉट। एफ ऑफ एक्स आपको दिया है x -1 अपॉन x -2, और इसको ढंग से सजा के लिख सकते हैं हम 1 -3 अपॉन x -2। तो आपको क्या करना है, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करना है, और बाद में ये दिखाना है कि x1 इक्वल टू x2 है। तो एफ ऑफ x1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 -3 अपॉन x1 -2 विच इज इक्वल टू 1 -3 अपॉन x1 x2 -2। 1 से 1 कट गया, 3 से 3 कट गया,
तो यहाँ पर आ गया अपने पास x1 माइनस टू इक्वल टू x2 माइनस टू। तो क्लियरली क्या आ गया अपने पास x1 इक्वल टू x2, तो क्लियरली 1 1 है, और वैसे भी हमने चेक किया था 1 1 ही आ रहा था। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, f of x1 इक्वल टू f of x2 डाल के चलना है, और बाद में सोल्व करते समय अगर ऐसा आ गया कि x1 इक्वल टू x2 आ गया तो पक्का 1 1 होगा, अदरवाइज कभी 1 1 नहीं होगा, यानी मेरी 1 होगा। तो बहुत लाइट फंडा है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। अब तो मैं एक ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखता हूं, मैं दूसरा एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। जैसे एक फंक्शन उन्होंने बोला है बेटा, फंक्शन है आपका डिफाइन है रियल टू रियल पर, ये डिफाइन है, और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू उन्होंने दिया है अपने को, ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 7 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर पूछा है इज एफ 1 1। क्या ये 1 1 है? अब देखो इसका ग्राफ तो हमें आता नहीं, बहुत गंदा ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट भी हो जाएगा। तो अपन ऐसे केस में क्या करेंगे, थोड़ा सेफ जोन से निकल जाएंगे। सेफ जोन से निकलने का मतलब ये है कि अपन इसको थोड़ा अच्छे तरीके से डील करते हैं। और सबसे पहले सर अपन एक काम कर लेते हैं, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ऐसे 2 पॉइंट फाइंड कर लो, 2 पॉइंट की एक ही इमेज आ रही है, लेकिन ऐसा ढूंढना बहुत मुश्किल है, 2 पॉइंट की एक इमेज निकालना मुश्किल है, तो अपन इसको थोड़ा सा ढंग से ही करते हैं। सर ऐसा कर लेते हैं, इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अलग कर लो प्लस का, और 3x प्लस का 6 ये अलग कर लो, और अलग अलग डिवाइड दे दो ताकि थोड़ा सिंपल हो जाए पहले क्वेश्चन। अलग अलग डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 कॉमन ले लो, ये आ गया x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब 1 1 की जो कंडीशन थी वो ये थी कि f ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 पुट कर दो आप, और बाद में अगर आपका x1 इक्वल टू x2 आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो गड़बड़ हो गया सीन। तो इसको बेटा अपन करेंगे तो देखो 1 प्लस 3 x1 प्लस 2 अपॉन x1 square plus x1 plus 1 which is equal to 1 plus 3 x2 plus 2 upon x2 square plus x2 plus 1 1 1 कट गया, 3 से 3 कट गया। अब देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का भी एक बहुत चालाकी वाला पॉइंट था। अब तुम बोल रहे थे सर आप इसको हम बस सीधे सीधे रखते हैं f of x1 equal to f of x2, तो बेटा गौर से देखो वो 4 डिग्री की इक्वेशन बन जाती, क्योंकि इसके सामने इक्वल डालते x1 x2, कौन क्रॉस मल्टीप्लाई करता था? थोड़ा मेहनत कम करने के लिए स्टेप डाला है मैंने बस। 3 से 3 कट गया, एक बार ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको अच्छे से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको जो यहाँ पर मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, मैं लिख देता हूँ सीधा, x1 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर x2 और प्लस x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा। फाइनली आपने क्या किया, यहाँ से x1 x2 कॉमन ले लो, ठीक है, तो फाइनली आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x1 x2 प्लस x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। अब दो बॉक्स इक्वल टू 0 आ गए बेटा, आइदर दिस 0, तो यहाँ से अगर इसको 0 लेंगे तो यहाँ से तो क्लियरली मुझे x1 इक्वल टू x2 मिल गया। अगर ये 0 ना हुआ तो फिर इसको 0 होना पड़ेगा, तो यहाँ से आ जाएगा x1 x2 विच इज इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस का ऐसा, ठीक है ना। अब एक काम करो, कोई भी एक मन से पॉइंट यहाँ पर, कोई भी इस जगह पर कोई भी एक मन से पॉइंट लो, जैसे आपने थोड़ी देर के लिए बेटा x1 की वैल्यू जैसे आपने मान लो 1 ले ली, x1 की वैल्यू 1 ली, तो x2 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? x2 की वैल्यू मिल जाएगी सर आपको -2, सही है ना। अरे -2 मिलेगी ना, अपने मन से लिया मैंने, लेट ये अपने मन से लिया मैंने, ऐसा मतलब ऐसा कोई भी एक x1 x2 में उठा रहा हूँ तो उसको सेटिस्फाई करे, बस ऐसा मैं ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ बताऊंगा पर तुम्हें। सर ये इक्वल टू बी, हाँ वो रुक जाए एक मिनट, रुक जाए एक मिनट बताता हूँ। x1 की वैल्यू आपने 1 ली, तो x2 की वैल्यू -2 हो गई। नहीं नहीं नहीं,
-2 नहीं आएगी ना, कुछ अलग आएगी इसकी वैल्यू। हाँ गलत लिया है ना, x1 की वैल्यू 1 डालेंगे यहाँ पर हम, तो ये हो जाएगा माइनस का x2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस x2, तो -1 इक्वल टू ये हो जाएगा 2x2, माइनस हाफ आ जाएगी है ना। हाँ ऐसे आ जाएगी, सही है, माइनस हाफ आ जाएगी। करेक्ट, x1 की वैल्यू आपने 1 ली तो उसकी माइनस हाफ आ जाएगी। क्लियर है कहानी यहाँ तक? कोई भी मन से वैल्यू ले रहा हूं मैं, कोई भी मन से वैल्यू ले रहा हूं जो उसको सेटिस्फाई करवा ले। अब देखो, अब एक बार गलती से आप इतना चेक करो कि एफ ऑफ 1 कितना मिलेगा आपको, तो एफ ऑफ 1 कितना मिल रहा है 7। अच्छा सर, और एफ ऑफ माइनस का हाफ कितना मिल रहा है? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ। इसमें डालो, इसमें पुट कर रहा हूं मैं, इसमें फाइनल फंक्शन में, फाइनल फंक्शन में जल्दी। एफ ऑफ माइनस हाफ कितना मिल रहा है, इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, माइनस का 1 चेक कर लेता हूँ। x2 इक्वल टू 1, हाँ ठीक है, सही है। कितना मिल रहा है भाई, क्या सही है? एफ ऑफ माइनस हाफ भी 7 मिल रहा है ना, देखो। कैसी बात कर रहे हो तुम यार, कैसे बोल रहा है वरुण? हड्डी तोड़ूंगे तेरी, चेक करना एक बार यहाँ पर, यहाँ पर देख सेम मिलेगा यार, मैं लिख के दे सकता हूँ। तो इसका मतलब, अच्छा क्या ये बेटा फंक्शन 1 1 है? इज इट 1 1 और नॉट, या मैनी वन? कौन सा फंक्शन है ये? सेम नहीं मिल रहा? कौन है ये आदमी कह रहा है सेम नहीं मिल रहा? मानसी, हो ही नहीं सकता, सेम मिलेगा, उसको मिलना ही पड़ेगा सेम। ये फंक्शन मैनी वन है कि 1 1 है? दीपाली गलत, मैनी वन है, क्योंकि मैनी पॉइंट की दो इमेज आ गई। देखो, एक भी 7 पे मैप जाके हो रहा है और माइनस हाफ भी 7 पे मैप हो रहा है, तो इसका मतलब मैनी वन हो गया ना। ये दो पॉइंट एक ही जगह जा रहे हैं। हाँ प्रियांश, वेरी गुड। मैनी वन हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि 1 भी 7 पे जाके मैप हो रहा है और माइनस हाफ भी 7 पे जाके मैप हो रहा है, तो क्लियरली मैनी वन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मेंस में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। आपको क्या करना होता है, आपको ये होती है मैथमेटिकल डेफिनेशन, ये वाली है ना, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू। अब तुम बोलोगे, कई बच्चे बोलेंगे, जैसे मोहित बोल रहा था कि सर हमें एक केस तो मिल ही गया था ना कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, लेकिन बाई द वे ये जीरो ना हो तो अगर ये जीरो हो तो हमें तो कोई भी चीज अगर गलत प्रूफ करनी है तो वो तो एक छोटी सी, जैसे मैं तुमसे कहूंगी ना कोई चीज गलत प्रूफ करनी है, तो उसके लिए एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत है। हमें पर ऐसे काउंटर एग्जांपल देखने होते हैं जो उसको गलत प्रूफ कर दे। ऐसा थोड़ी हम उसके लेके नहीं जाएंगे जो उसको सही प्रूफ कर रही है। तो यहाँ तुम बोलोगे सर यहाँ से तो बात बन गई ना सर, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया, लेकिन आपने इसको, अब जैसे ही मैंने कहा यार इसको इक्वल टू जीरो लूंगा, तो मैंने अपने मन से कुछ पॉइंट उठाए और डाल के देखा तो क्लियरली ये तो मैं नहीं बना रहा है, ये तो 1 1 है ही नहीं सर। तो वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक वी हैव, है ना। इसका मतलब
देखो 7 इक्वल टू तो 7 है, बट 1 इक्वल टू माइनस हाफ है, तो क्लियरली मैन इवन है। या फिर ऐसे कह लो कि 1 भी 7 पे मैप हो गया जाके, और माइनस हाफ भी 7 पे मैप हो गया, तो इस तरीके से ये मैन इवन हो गया, इस तरीके से ये मैन इवन हो गया। अच्छा वो 7 नहीं आएगा, सॉरी कुछ और आएगा, हाँ 11 जो भी है, 1 डालेंगे वहां पर हम, तो एक बार 1 पुट करेंगे x की जगह पर, तो ये आ जाएगा 1 7 4 11 12 आएगा एक्चुअल में, है ना, एक्चुअल में 12 आएगा, 12/3 4 आएगा, है ना, 7 की जगह 4 आएगा वो एक्चुअल में, वैल्यू पुट करने पर, वैल्यू पुट करने पर। यहाँ पर यार 1 डालोगे तो कहाँ खो रहे हो तुम, कौन सी दुनिया में, x वैल्यू 1 डालो यहाँ पर, तो 7 4 11 12/3 कितना आएगा 3, हाँ सही है, 4 ही आएगा ना, मैं 7 क्यों लिख रहा हूँ बार बार, मुझे लगा 0 था इसलिए दिमाग में 7 आ गया, मुझे लगा 0 था इसलिए दिमाग में 7 आ गया, जो भी है 4 आएगा तो उस पर भी माइनस हाफ पे भी 4 ही आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा, माइनस हाफ पे भी 4 आएगा, तो इसका मतलब 1 भी 4 पे मैप हो गया, माइनस हाफ भी 4 पे मैप हो गया, तो क्लियरली मैन इवन है। ठीक है ना, गधे बोल तो दिया करो, छोटी छोटी चेक कर लिया करो चीजें। ठीक है, ओके, ठीक 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 ठीक, चलो फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा तुम्हें अभी।